हेलो एवरीवन, वेलकम इन थर्ड वीडियो लेक्चर ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। आज का वीडियो लेक्चर 12th एंड आईआईटी नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और देखते रहें। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईयूपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्डिहाइड्स एंड प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ एल्डिहाइड्स। ये सारी चीज़ों को आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो पे बने रहें और देखते रहें, ठीक है ना। हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। हमने बोला था कि कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करिएगा, तो वो कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, उनका नोमेनक्लेचर देखते हैं। नंबर 1 मैंने आपको दिया था CH2 डबल बॉन्ड CH और CHO, राइट। हमने पूछा था कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा कि जहां पे हमारा फंक्शन ग्रुप स्टार्ट होता है, नंबरिंग हम वहीं से करना स्टार्ट करते हैं, तो नंबरिंग 1 2 एंड 3 हो जाएगी। तो 3 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलेंगे। कार्बन कार्बन बॉन्ड आ जाता है, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या लगाएंगे, 2 ईन लगाएंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1 अल। तो ये हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर कंप्लीट होता है। सेकंड में क्या था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, आईयूपैक नोमेनक्लेचर वही रूल वही फॉर्मूला। इसको नंबरिंग करेंगे 1, इसको 2, इसको 3 एंड इसको 4। और इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा कि 4 कार्बन को हम लिख सकते हैं ब्यूट, लिख दिया सर। 2 पे लगा हुआ है इन, तो 2 इन लिख दिया, और ये हो जाएगा 1 अल। एंड थर्ड क्वेश्चन क्या था, थर्ड क्वेश्चन में हमने पूछा था C6H5, इस तरीके से लिख लेते हैं। यहां था CH डबल बॉन्ड CH CHO। IIT पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा। इसको हम कॉमन नेम में सिनेमेल्डिहाइड भी कहते हैं, सिनेमेल्डिहाइड, राइट, सिनेमेल्डिहाइड। और इसका आईयूपैक नेम क्या होगा, आईयूपैक नेम वही फॉर्मूला। नंबर यहां से करना स्टार्ट करेंगे 1 2 3, और 3 पे हमारा ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है। 3 पे क्या बोलेंगे, इसको 3 फिनाइल, 3 फिनाइल हो जाएगा। 3 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं, प्रॉप। 2 पे इन लगा हुआ है, और 1 अल हो जाएगा। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हमने 4 दिया था। बेंजीन पे CHO ग्रुप लगा हुआ था, और आपसे पूछा गया था इसका IUPAC। तो इसका IUPAC नेमिंग देखिए, बेसिकली हम इसको बोलते हैं बेंजील्डिहाइड, बेंजील्डिहाइड। और इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसको बच्चे लोग, कार्बेल्डिहाइड। एंड और हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इस फंक्शन ग्रुप में नंबरिंग 1 कर दूं, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हमारी जो बेंजीन रिंग है, ये हमारी सब्स्टिट्यूएंट के बेस पे इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, राइट। और जब भी हमारी बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट के जैसे काम करती है, तो उसको हम बेंजीन ना बोल के फिनाइल बोलते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 फिनाइल, 1 फिनाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 1 कार्बन की है, तो हम इसको मीथेन बोलेंगे। और क्या हो जाएगा, मीथेन 1 अल। तो ये हमारा राइट IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ये नोमेनक्लेचर समझ में आया। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अदर एग्जांपल्स ऑफ IUPAC। जैसे कि एग्जांपल में हमने लिया, यहां पे कीटोन लगा हुआ है और यहां पे CH3 है, ठीक है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि ये वाला जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप होता है कीटोन का, है ना। और इसके थर्ड पोजीशन पे नंबरिंग अगर यहां से करना स्टार्ट करें, तो 1 2 3, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल लगा हुआ है, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। और ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है सर, ये कीटोन है। और हम IUPAC फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जानते हैं
कि सबसे पहले क्या लिखा जाता है, सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाता है, उसके बाद में साइक्लो बाइसाइक्लो का यूज होगा, उसके बाद में कार्बन मेन चेन होगी, उसके बाद में कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट लिखना स्टार्ट करेंगे, तो इसका आईयूपैक नेम क्या हो जाएगा, आईयूपैक नेम हो जाता है 3 मिथाइल और क्या, ये हमारी मेन चेन बन जाएगी, तो इसको क्या लिखेंगे, साइक्लो पेंटेन, यस पेंटेन। अभी क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड हो गया, उसके बाद में हमारा फंक्शनल ग्रुप, तो ये लगा हुआ है O, किस पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, तो यहां पे पेंटेन 1O न लिख करके पेंटेन नॉट भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा हमारा 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेनॉन, पेंटेनॉन, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखेंगे, नेक्स्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन, यहां पे ब्रोमीन, और ये हमारा CH3 ग्रुप लगा हुआ है, राइट। अब हम देखेंगे कि नंबरिंग हमें किधर से करनी होगी और इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या होगा। तो आप लोग याद रखिएगा, ये B फॉर ब्रोमो होता है जो अल्फाबेटिकली पहले आता है, और ये M फॉर मिथाइल होता है, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो नंबरिंग तो ऑब्वियसली यहीं से होगी, तो हम इसको नंबरिंग 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं, इसको 4 करते हैं और इसको 5 करते हैं। तो 3 सबसे पहले हम लोग किसके अकॉर्डिंग चलते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, और इस रिंग को क्या बोलेंगे, इस रिंग को क्या बोलेंगे, साइक्लोपेंटेन, और ये क्या हो जाएगा 1 ओन, तो मैं ई हटा के ओन लगा देता हूं, तो यही हमारा क्या हो जाता है, IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाता है, राइट। इसी तरीके से एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, डबल बॉन्ड और यहां पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, राइट। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा, नंबर 1 नंबरिंग 1 इसको देंगे, 2 इसको देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ओन, तो ई हटा के हम लोग क्या कर देंगे, ओन कर देंगे। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। अगर आपको ये क्लियर हुई है तो आप लोग इसको नोट करिएगा, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए आप लोगों के लिए नेक्स्ट एग्जांपल, यहां पे Br लगा हुआ है और यहां पे CH3 लगा हुआ है, आप लोगों को बताना है इसका नोमेनक्लेचर, IUPAC नोमेनक्लेचर, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी 1 2 3, तो 2 पे क्या आ जाएगा, ब्रोमो 3 मिथाइल, और इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन, और हो जाएगा क्या, O, राइट। इतनी बात क्लियर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहां पे आपके सामने CHO ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे आपके सामने CHO ग्रुप लगा हुआ है। इस एग्जांपल पे आप लोग वेरी इंपोर्टेंट लिख लीजिएगा, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और इसका आप लोगों को IUPAC नेम बताना है, राइट। देखते हैं, इसको नंबरिंग करना है 1 और इसको नंबरिंग करना है 2। अब क्या करना है कि जब भी हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड किसी भी मेन चेन से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, तो उसका नाम हम कार्बोल्डिहाइड लिखते हैं, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। तो 1 एंड 2 दो फंक्शनल ग्रुप हमारे डायरेक्टली मेन चेन से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोल्डिहाइड में लिखेंगे। देखिए बेंजीन 1,2 डाई कार्बोल्डिहाइड, इसका नेम हो जाएगा,
क्या इतनी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे CH2CHO और यहां पे लगा हुआ है Br। क्लियर? तो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है ना, हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलिए, आप लोग नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, प्रिपरेशन मेथड ऑफ aldehyde and ketone। अब हम लोग बनाएंगे कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और हम इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। नंबर 1, फ्रॉम एल्कोहल ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहल क्या होता है, एल्कोहल दो टाइप्स का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। नंबर 1, प्राइमरी एल्कोहल। आज का वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये समझ गए, इस लेक्चर में आप लोगों ने समझ लिया कि एल्कोहल्स एंड ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो आप लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर को बहुत इजीली समझ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसको समझते रहिए, वीडियो पे बने रहिए। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्राइमरी एल्कोहल में क्या होता है कि एनी alkyl group, any one alkyl group are attached to alcohol, right? एग्जाम्पल में मैं लिखता हूं CH3OH, ये हमारा कौन सा है, प्राइमरी एल्कोहल है। दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होता है, मैं इसको यहां लिखता हूं, सेकेंडरी एल्कोहल में एनी 2 alkyl groups are attached to carbon center which linked with one alcohol। जिस तरीके से एग्जाम्पल में क्या कि एक कार्बन के थ्रू यहां पे कोई भी हमारा एल्काइल ग्रुप लगा हो सकता है, CH3 हमने ये मिथाइल को माना है, H, और यहां पे कोई भी OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वन एल्काइल ग्रुप एंड सेकेंड एल्काइल ग्रुप आर अटैच्ड विद द कार्बन, और ये वाला कार्बन एक एल्कोहल से जुड़ा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल या फिर 2 डिग्री एल्कोहल। इतनी बात आपको समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो होता है, इसको हम यहां लिखते हैं, इसको बोलते हैं टर्शरी एल्कोहल। अच्छा, टर्शरी एल्कोहल क्या होता है कि इसमें कोई भी 3 एल्काइल ग्रुप किसी कार्बन सेंटर से अटैच होंगे और वो वाला कार्बन सेंटर डायरेक्टली एल्कोहल ग्रुप से अटैच होगा, राइट। तो यहां पे मैंने क्या किया कि यहां पे 3 एल्काइल ग्रुप इससे अटैच कर दिए, यहां पे CH3, और इसको कह दिया, ये इसको लिंक कर दिया OH के साथ। तो ये देखिए, ये वाला कार्बन सेंटर 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच्ड है, मिथाइल ग्रुप से अटैच्ड है, तो इसको हम बोलेंगे टर्शरी एल्कोहल। टर्शरी एल्कोहल। अच्छा, इनकी स्टेबिलिटी की अगर बात की जाए, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोहल्स, वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा,
टर्शरी अल्कोहल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। ये ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। एंड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ भी टर्शरी अल्कोहल की होगी एंड सेकंड डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल होता है, राइट। चलिए देखते हैं, आप लोगों को अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए, हम लोगों ने हेडिंग डाली है, इसको हम लोग फिर से सही कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान दीजिएगा, अब बहुत सारे बच्चे ऑक्सीडेशन का मतलब नहीं समझते हैं, तो आप लोग ऑक्सीडेशन का मतलब समझ लीजिए। जो हमारा ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की कुछ डेफिनेशंस होती हैं। इसमें क्या होता है? लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और क्या होगा? गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड increase in oxidation state and इसमें होता है लॉस ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसकी बहुत जगह इसका यूज होता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यहां पे समझने वाली बात ये है, मोस्ट इंपोर्टेंट में आप लोग इस बात को समझिएगा कि हमारा जो प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ये 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर के, ऑक्सीडेशन होकर के एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। एंड सेकेंड डिग्री अल्कोहल, इसको अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट होगा, राइट। और टर्शरी अल्कोहल अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये बोला जाता है हमारे लोअर स्टैंडर्ड में। लेकिन अगर हायर स्टैंडर्ड की अगर बात की जाए तो ये भी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में ऑक्सीडाइज हो जाता है, उनकी हम बात अलग करेंगे। लेकिन यहां पे इतना याद रखिएगा कि टर्शरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये हमारा ऑक्सीडाइज नहीं होता, इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। नंबर 1 रिएक्शन हम लेके चलेंगे। लेट अस कंसीडर हमारे पास में कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है CH2OH, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, आप लोगों ने सुना होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेट अस कंसीडर पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है CHO में, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। अच्छा, अभी हमको अगर प्रिपेयर करना है कीटोन को तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंड R, यानी कि हमको सेकेंडरी अल्कोहल लेना पड़ेगा, कार्बन इसके साथ में ये लगा हुआ है, और OH, और हमने क्या किया कि इसको ऑक्सीडाइज कर दिया पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, राइट। अगर मैंने इसको किया तो ये देखिए, ये हमारा कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली मैं बता दूं आपको, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं? आपने सुना होगा पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के बारे में, सेकंड पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, थर्ड आपने सुना होगा जॉन्स रिएजेंट के बारे में, जॉन्स रिएजेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। फोर्थ हम लोग बात करेंगे PCC की, जिसका फुल नेम होता है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, राइट।
इसमें जो रिएजेंट यूज होते हैं वो सबसे पहला हमारा कौन सा होता है, पिरिडीन, और पिरिडीन में CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड इसी में होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड फोर्थ हमारा सॉरी फिफ्थ पीडीसी। पीडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। और ये हमारा इसमें रिएजेंट होते हैं पिरिडीन, CrO3, और क्लोरोक्रोमेट में एसीटोन CS3 C डबल बॉन्ड O CS3। इसमें डाइक्रोमेट होगा तो Cr2O7 हो जाएगा सर। तो आप लोगों को क्या इतनी बात समझ में, बहुत सारे हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो आप लोग इतना याद रखिएगा कि जॉन्स रिएजेंट, ये जॉन्स रिएजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये KMnO4 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, K2Cr24 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड का मतलब होता है कि ये डायरेक्टली अल्कोहल से हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन में ऑक्सीडाइज करते हैं, अदरवाइज ये एसिड में भी कर सकते हैं, राइट। तो हमारा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जॉन्स रिएजेंट ये जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और पिरिडियम क्लोरोक्रोमेट ये भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पीडीसी भी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई है। मैं इसको रफ करता हूं, आप लोग इसको नोट करिए। नेक्स्ट रिएक्शन, मैं एग्जांपल लेता हूं। हमारे पास बेंजिल अल्कोहल है, इसको हम बेंजिल अल्कोहल बोलते हैं। और बेंजिल अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन किया जाए, ऑक्सीडेशन मींस दैट हम यहां पे ले सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr27 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ये क्या करेगा, ये हमारा जो होता है ये प्राइमरी अल्कोहल इसको बोलेंगे, क्योंकि इस कार्बन पे हमारा एक ही बेंजाइल ग्रुप लगा हुआ है, बेंजीन लगी हुई है, तो इसको प्राइमरी अल्कोहल बोलेंगे। तो ये प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाता है, अभी अभी बताया था, एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन CH2OH को कन्वर्ट कर देगी CHO में, और इस कंपाउंड को बोला जाता है बेंजील्डिहाइड। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही है, राइट? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल हम समझते हैं। लेट अस कंसीडर, आपको दिया जाए इस तरीके से, और यहां आपसे बोला जाए कि इसको ऑक्सीडाइज करना है KMnO4 के साथ, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये वाला आप कंपाउंड देख पा रहे होंगे, तो ये हमारा क्या होता है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, राइट। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 लगा हुआ है और ये इस तरीके से ऑक्सीजन लग जाएगा, ये हमारा फाइनल कंपाउंड हो जाएगा, राइट। इसका नाम हो जाएगा 1-फिनाइल 1-मिथाइल 1-फिनाइल 1 and 2, 1-फिनाइल हो जाएगा। और इसको लिख देंगे हम लोग इथ, और इसको बोल देंगे इथेनॉल, इसका आईयूपीएसी नेम। क्लियर? तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।